नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल PSST प्रयागराज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। इसी के साथ आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सुधिया उस चंदन के वन की किसे समर्पित की गई है? धर्मवीर भारती, अज्ञे, उमा शंकर जोशी, कृष्णदत्त पालीवान, राम कमल राय रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे। पहला प्रश्न में सुधिया उस चंदन के वन की किसे समर्पित की गई है? वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मुझको कहीं मुझसे जोड़ दो। ए मत छोड़ो ओ मुझे, सागर यों मत छोड़ दो। सुधिया उस चंदन के वन की में आई पंक्ति किस कवि की है? अभी आप लोगों ने ऊपर देख ही लिया किस कवि से है। शमशेर बहादुर सिंह, अमृता प्रीतम, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञे। अभी आपने हजारी और अज्ञे देखा, इसमें अज्ञे सही है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कवि में कल्पना होती है? विधायक, ग्राहक, दोनों, कोई नहीं। कवि में कल्पना होती है वह है विधायक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रयाग रामागमन किसका नाटक है? प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। प्रयाग रामागमन यह नाटक प्रेमघन का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पश्चिम के विचार से वह आक्रांत नहीं थे, यद्यपि उससे उत्कृष्ट थे। शुक्ल जी के बारे में किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नौगेंद्र, बच्चन सिंह, जैनेन्द्र। यह कथन जैनेन्द्र से है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, नाटक की नायिका सावित्री को निक नेम कुकू किसके द्वारा दिया गया था? महेंद्र, सिंघानिया, जुनेजा, जगमोहन। नाटक की नायिका सावित्री को निक नेम कुकू यह जगमोहन द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक आज के इंसान की जिंदगी को आज के मुहावरे में पेश करता है। किसका कथन है? कन्हैयालाल नंदन, नेमीचंद जैन, कमलेश्वर, डॉक्टर नागेंद्र। यह कथन नेमीचंद जैन से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? भाषाभूषण, वित्र विचार, काव्य रसायन, काव्य निर्णय। पिंगल छंद निरूपक वित्त विचार है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, फूली डाले सुकुमारमयी तियक की दे आंखें आ जाती हैं, मुरलीधर की मोहनी मूर्ति। आगे उपयुक्त पंक्ति में छंद है। उल्लाला, हर गीतिका, मांदा क्रांता, मालिनी। एक क्वेश्चन वासुदेव नंदन से बना हुआ है।
इसमें छंद है मांदा क्रांता। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अज्ञेयकृत बावरा अहेरी किसका प्रतीक है? चंद्रमा, चंद्रयान, सूर्य, नक्षत्र। बावरा अहेरी प्रतीक है सूर्य का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर धन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो धन में अलंकार है। विरोधाभास, उल्लेख, अर्थान्यास, दृष्टांत। इसमें अलंकार है वह है दृष्टांत। ऑप्शन डी सही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ का दूसरा नाम है देवबाला, रघुबरबाला, हिंदी क्लब माला, सुंदरबाला। ठेठ हिंदी ठाठ उपन्यास का दूसरा नाम है देवबाला। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कालिदास के कुमार संभवम के किस सर्ग में पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन है? प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, पंचम सर्ग। यह पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन पंचम सर्ग में है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, वह क्या है? अनुनासिक, निरानुनासिक, विसर्ग, अनुस्वार। नाक और मुंह से जो उच्चारण होता है वह है अनुनासिक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य है। इसमें शुद्ध वाक्य है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अब एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। अगर यहीं रही होता ये सही हो जाता, ये गलत हुआ। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, अगर यहीं पानी पीता है तब सही हो जाता, नहीं तो ये भी गलत है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, यह आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण किया गया है। माँ, भिखारी, शराबी, संघर्ष। अंतरजातीय विवाह की समस्या का एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण भिखारी में किया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अलमा मानसाराम कदमाबाई किस उपन्यास के पात्र हैं? कथा सतीसर, आवा, इदन्नम, यह पत बंधु था। इसमें जो पात्र हैं वह सभी हैं आवा के। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न चलते हैं। नगर पालिका नागरिकता उपलब्धि में लिंग है स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग। नगर पालिका नागरिकता यह सब स्त्रीलिंग में आता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है। वीरांगना झलकारी बाई 2003 किसका उपन्यास है? प्रेम कापड़िया, मदन दीक्षित, मदन मोहन नैमिषराय, सत्य प्रकाश। यह उपन्यास मदन मोहन नैमिषराय का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है। नंगापान अंधापन होने के खिलाफ एक सदन कार्यवाही है पंक्ति है किसकी ये? दुष्यंत कुमार, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुदामा पांडे धूमिल। यह पंक्ति सुदामा पांडे धूमिल की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है। कामतार ही प्रकृति कृपाणन वा सतना तेषु यह पंक्ति किस ग्रंथ में है? नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, मेघदूतम, रघुवंशम। यह पंक्ति मेघदूतम से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुवचन में अशुद्ध शब्द है घोड़े, कपड़े, लड़के, बच्चे। इसमें जो अशुद्ध है वह है बच्चे। यहाँ बच्चे की जगह बच्चों होना चाहिए था। अगला प्रश्न है। आदमी नामा सदी का सबसे बड़ा आदमी किसकी कहानी है? रामदरस मिश्र, हिमांशु जोशी, ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह। यह कहानी काशीनाथ सिंह से है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है। साकेत को किस कवि ने जनवादी काव्य कहा है? रामचरण दास, डॉक्टर नागेंद्र, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल। साकेत को किस कवि ने जनवादी काव्य कहा? वह डॉक्टर नागेंद्र ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है। किस कवि को काव्य विनोद तथा साहित्य वनस्पति की उपाधि प्राप्त की? राजदेवी प्रसाद तोड़, गिरधर शर्मा नवरत्न, नाथूराम शर्मा शंकर, लोचन प्रसाद पांडे। विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि लोचन प्रसाद पांडे को मिली। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है। अमी गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा ज्वाला। यह पंक्ति किस पत्र के बारे में लिखी गई है? समालोचक, पीयूष प्रवाह, मतवाला, हिंदी बंगवासी। यह मतवाला के बारे में लिखी गई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है। चंद्रक्रांति में समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। चंद्रक्रांति में समास
कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम ग्रंथ का प्रधान रस है श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, भयानक रस। किरातार्जुनीयम में वीर रस की प्रधानता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, काव्य विशिष्ट शब्दार्थ सहित सदलकृत पंक्ति है विद्याधर, क्षेमेंद्र, राजशेखर, वकभट। यह पंक्ति क्षेमेंद्र की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आकाश कुसुम होना मुहावरे का अर्थ होगा सम्मान खो देना, झपकी आना, पहुंच से बाहर होना, अत्यंत प्रिय होना। आकाश कुसुम होना या पहुंच से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं, इस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 347। यह गठन अनुच्छेद 344 में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं, परिंदे कहानी को हिंदी का पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? नामवर सिंह, लक्ष्मी सागर वासड़े, राजेंद्र प्रसाद, शंभुनाथ सिंह। परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है डॉक्टर नामवर सिंह। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सुनीत कुमार चटर्जी ने आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? उद्दित, प्रतीच, प्राच्य, दक्षिणार्थ। यह प्राच्य के अंतर्गत है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस नई सम्मिलित किया गया? मतलब इसमें किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 1992, 1993, 2003, 2002। 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 2003 में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भामा का काव्यालंकार कितने परिच्छेदों में विभक्त है? 7, 6, 4, 5। काव्यालंकार 6 परिच्छेदों में विभक्त है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आगम बहो दरयावा किस उपन्यासकार की रचना है? शिवमूर्ति, काशीनाथ सिंह, सुधीर पचौरी, दुष्यंत। यह उपन्यासकार शिवमूर्ति हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व किस विधा की रचना है?
यात्रा साहित्य, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा। शुक्ल की यह जीवनी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, खंडहरों का वैभव किसकी रचना है? सत्यनारायण, रामनारायण मिश्र, मुनि कांतिसागर, संतराम। खंडहरों का वैभव यह रचना मुनि कांतिसागर का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक परिवेश में स्त्री रचना है। कात्यायनी, नूतन सिन्हा, इलिना सेन, कमला सिंघवी। आधुनिक परिवेश में स्त्री यह रचना कमला सिंघवी की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चरित संकेत की यह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भाव व्यक्त करते हैं। भाषा की परिभाषा है। यह किसकी परिभाषा है? सुकुमार सेन, डॉक्टर मंगल देव पांडे सक्सेना, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, बाबूराम सक्सेना। यह भाषा परिभाषा है आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन, पारामारिबो, जोहान्सबर्ग, लंदन। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन पारामारिबो में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कल के वैज्ञानिक किसकी उपाधि है? बाबू गोपाल चंद्र, नारायण प्रसाद, प्रभुदयाल गर्ग, मनोहर श्याम जोशी। कल का वैज्ञानिक यह है उपाधि मनोहर श्याम जोशी की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवन और अंबर तल में। महर्षि शरणगुप्त की किस रचना से है? यशोधरा, पंचवटी, साकेत, गुरकुल। यह पंक्ति पंचवटी से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1817 ईस्वी, 1809 ईस्वी, 1833 ईस्वी, 1846 ईस्वी। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जगत शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप होगा। जगते, जगता, जगतहो, जगताभ्याम। जगत शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप जगते है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अजय की डायरी किस विधा की रचना है? डायरी विधा, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा। अजय की डायरी यह उपन्यास विधा है। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है कुसुमांजल, गांधी टोपी, सावनी समा किसकी कहानी संग्रह है? चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, राधिका रमण प्रसाद सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह कहानी राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है, कथन है। यह कथन किसका है? राकेश वत्स, गंगा प्रसाद विमल, डॉक्टर महीप सिंह, अमृत राय। यह कथन डॉक्टर महीप सिंह का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अस्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तिष्ठत, अतिष्ठति, अतिष्ठान, अतिष्ठत। अस्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन अतिष्ठत है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है साहयुक्ते प्रधाने में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। साहयुक्ते प्रधाने में तृतीया विभक्ति है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सज्जादः पादपा पपाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। सज्जन पाप से घृणा करता है। सज्जन पाप करेगा। सज्जन पाप से घृणा करेगा। सज्जन घृणा से पाप करता है। इसका हिंदी अनुवाद जो है वह है सज्जन पाप से घृणा करता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं की ओर लिखी जाती है? रोमन, देवनागरी, फारसी, रूसी। यह देवनागरी लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अभिअंतर की त्यागो माया किसकी पंक्ति है? गोरखनाथ, कुकुरका, जायसी, अमीर खुसरो। यह पंक्ति गोरखनाथ की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है ग्राम गीत किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, हरिऔध, श्रीधर पाठक। ग्राम गीत यह रचना हरिऔध की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है फूले कुंजर अली भ्रमत शीतल चलत समीर भान जात काको नामन जात भानु जातीर। यह किसकी पंक्ति है? बिहारी लाल, पद्माकर, रसलीन, देव। यह पंक्ति रसलीन की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कौशल का पर्यायवाची नहीं है। दक्षता, कुशलता, अभ्यागत, पटुता। कौशल का पर्यायवाची नहीं है, वह नहीं है, अभ्यागत नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विरिक्त, निर्वृत्त, संवृत्त, अनुरिक्त।
इसमें निर्वृत्त सही है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जिस पर अभियोग लगाया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? अभियोगी, वादी, अभियुक्त, अपराधी। जिस पर अभियोग लगाया हो वह है अभियुक्त, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सप्तनवंत के लिए उपयुक्त विकल्प है 89, 79, 97, 19। इसमें ऑप्शन सी 97 सही है। अगला प्रश्न है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य। इसमें मिश्र वाक्य है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का पहला रिपोर्ताज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती 1900 ईस्वी, सदादर्श 1884 ईस्वी, रूपाक 1938 ईस्वी, विशाल भारत 1928 ईस्वी। सभी मित्र चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। हिंदी का पहला रिपोर्ताज वह रूपाक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1938 ईस्वी, ऑप्शन सी सही है। आज के लिए इतना ही।